हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग से। सुबह का काम मेरा हो गया है। यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स को पानी देने लगी हूँ और 24 घंटे में ना एक बार मैं पानी दे देती हूँ और अच्छे से फिर बालकनी वगैरह क्लीन करके डाल दूँगी, तो घर साफ़ सुथरा रहता है और ऑर्गेनाइज भी लगता है। और घड़ी घड़ी हमें साफ़ सफाई की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरे प्लांट्स को देखकर तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी शौकीन हूँ प्लांटेशन की। शुरू में जब मैं घर में आई थी तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, काफ़ी शौक था मुझे। पर अभी जितने भी प्लांट्स हैं मैं उन्हीं की देखभाल करती हूँ और उनको ही पानी देती हूँ। मतलब ऐसा घड़ी घड़ी पानी नहीं देना रहता है, 24 घंटे में मैं एक बार पानी देती हूँ। और बारिश हो कुछ भी हो, क्योंकि बारिश में भी मुझे पानी देना पड़ता है। मेरी बालकनी में बारिश का पानी आता ही नहीं है, तो इस वजह से कितना भी बारिश गिरे बाहर पर मुझे पानी देना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं अच्छे से वाइपर वगैरह लगा दूँगी, उसके बाद मॉपिंग से पूरा पानी साफ़ कर दूँगी। और बालकनी भी मैं धोती रहती हूँ, मतलब एक आध दिन छोड़ के एक आध दिन पूरा बालकनी अच्छे से पानी डाल के धो देती हूँ। और ये सब रोज़ के काम करने से ना घर में साफ़ सफाई का माहौल रहता है और अच्छा भी लगता है घर। और यहाँ पर अंदर की बालकनी भी मैंने साफ़ करके डाल दी। यहाँ पर भी मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या, मेरे तो पूरे घर में ही प्लांट्स हैं। और वास्तु के हिसाब से भी घर में प्लांट्स रखना बहुत ही शुभ माना गया है। और प्लांट्स तो सभी को पसंद आते हैं। मैं तो इन्हीं प्लांट्स को, मतलब जैसे इनकी रूट्स ले ली, कुछ ले ली, तो कांच की बोतल में डालकर सजा देती हूँ घर में, पूरे घर में। और कोई भी बीज या डंडी भी लगा दो ना तो फटाफट ग्रो हो जाती है। मतलब जगह जगह प्लांट्स रखना। ये देखिए आप, डाइनिंग टेबल पर रखे हुए हैं। किचन में भी प्लांट्स हैं मेरे, सब जगह हैं। बस अंदर के रूम में थोड़ा सा कम रखती हूँ, क्योंकि बेडरूम में कहते हैं प्लांट्स वगैरह नहीं रखना चाहिए। और वो कैसा है कि वो अग्नि कोण है, अग्नि कोण में पानी वगैरह थोड़ा सा कम रहना चाहिए। तो जिस वजह से मैं अंदर के रूम में कोई भी प्लांट्स नहीं रखे हैं। और तो बाकी पूरे घर में आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे मेरे। तो बस ये सब करने के बाद मैं अपना लग गई हूँ। यहाँ पर मुझे नाश्ता रेडी करना है खुशी का, क्योंकि खुशी को स्कूल भी जाना है। और स्कूल के जाने के पहले ही सारे काम मेरे, मॉपिंग वगैरह ये सब क्लीनिंग का काम हो गया है। फिर मैं यहाँ पर नाश्ता रेडी करने लगी हूँ। तो मैं आज बना रही थी यहाँ पर चिल्ले, जो कि हमारे घर में सभी को पसंद आते हैं। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे। और यहाँ पर मैंने 3 आटे को मिक्स कर लिया है। चावल का आटा लिया है और बेसन लिया है और सूजी लिया है। सूजी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ और बेसन और राइस तो का आटा तो थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, मतलब बाइंडिंग के लिए ही डालती हूँ उसमें। तो बस वहाँ पर मैंने रॉक सॉल्ट डाल दिया है, इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी और हींग पाउडर डाल दूँगी। और साथ में डाल दिया है मैंने इसमें दही। और फिर उसके हिसाब से आप, मतलब कम ज़्यादा करना है तो आप सूजी ऐड इसमें कर सकते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैं इसको घोल को साइड में रख दूंगी और सब्जियां वगैरह कट कर लूँगी। इसमें ना सारी सब्जी डाल सकते हो आप, पर मेरे बच्चों को तो पता ही है आपको, ज़्यादा सब्जियां वगैरह ये सब पसंद आती नहीं। कैसे तो मैं खिलाती हूँ उन लोगों को, क्या क्या बहाने करके तो मैं खिला पाती हूँ। तो बस इनको सिर्फ ऑनियन डालूँगी मैं और कैप्सिकम भी डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं लिया था पर खुशी कहने लगी ये डाल दो। टमाटर मना कर रही थी पर मैंने कहा मैं एक डाल दूँगी उसमें, पसंद आए तो खा लेना, नहीं तो छोड़ देना। और दोनों के ही ना इतने नखरे हैं, कोई कैप्सिकम खाता है, कोई ऑनियन खाता है, कोई टमाटो खाता है। पर मैंने ऐसा रूल बनाया है कि डलेगा सब कुछ, जिसको जो पसंद है वो खा लेना। और थोड़ा थोड़ा खाओ, मतलब हर चीज़ खाओ घर में। ये नहीं है कि मैं ये नहीं खा रहा, मैं वो नहीं खा रहा। थोड़ा थोड़ा खाओ, सब खाओ। अभी कोई चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो उसके लिए मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने ग्रीसिंग कर ली है अपने पैन को। और ये ना मेरा रोटी का ही तवा है, इस पर ही अच्छे से बन जाते हैं। तो मुझे डोसे वाला तवा वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें ही अच्छे से हो जाते हैं अधिकतर काम। तो बस ये देखिए इस साइज़ के मैं डाल दूँगी उसमें, ताकि उठाने में बहुत आसानी रहती है। ये फटाफट उठ जाते, छोटे छोटे रहते हैं तो। और इसमें ना ऑयल वगैरह भी बहुत ही कम लगता है। अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है ये बच्चों के लिए, और बच्चों को पसंद भी आता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। और बनाने में भी काफ़ी सिंपल है।
और ज़्यादा तामझाम भी नहीं लगता है कि मतलब पहले से घोल बना के रखना है या पहले से प्रिपरेशन करनी है, कुछ नहीं। जब भी मन करे तो फटाफट से घोल रेडी करके उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालकर फटाफट हो जाता है। और मेरे घर में तो महीने में 1-2 बार ये बनते ही रहते हैं। तो बस रोज़-रोज़ समझ में भी नहीं आता है कि क्या बनाएँ क्या नहीं। तो ये सब नाश्ता वगैरह एक दिन पहले से ही सोच के रखो तो सुबह से फटाफट जल्दी से हो जाता है काम। और सुबह से तो इतना टाइम भी नहीं रहता है सोचने का कि क्या बनाएँ क्या नहीं। तो इसलिए एक दिन पहले ही माइंड सेट करके रखने से ये है कि काम में थोड़ा-सा आसानी हो जाती है और जो भी अपन को करना है वो सुबह से लग जाते हैं उसी काम में। यहाँ पर मैं उसका टिफ़िन भी जल्दी से रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर कुछ ना मैं ढकने से भी बना रही थी, क्योंकि उसका टिफ़िन रेडी करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अभी थोड़ा-सा ढक कर बनाते हैं, तो मैं वो भी ट्राई करने लगी हूँ। और मेरे घर में ना एक ही टाइम पर बहुत सारे काम रहते हैं सुबह, तो वही है ना कि एक टाइम पर काम जल्दी भी हो जाता है, पर वही है कि थोड़ा जल्दी-जल्दी भी मुझे करना पड़ता है सुबह से। और यहाँ पर खुशी अपने स्कूल के लिए निकल रही है। यहाँ पर कृष्णा भी उठ गया है, तो बस मैंने सिखाया कि जो भी बाद में उठेगा तो अपने बिस्तरों को रखेगा, तो वो रख रहा है। और ये छोटी-छोटी बातें ना बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए, जिससे उनको आदत में रहता है। और कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है घर में, और ना ये है कि तुम लड़के हो तो तुम काम नहीं करोगे और तुम लड़की हो तो तुम्हारी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर में। और जब दोनों बराबर से पढ़ाई कर रहे हैं तो घर के कामों को भी दोनों को बराबर से ही आना चाहिए। और आजकल ये नहीं रहता है कि लड़के को घर का काम नहीं करना, लड़कियों को घर का ही काम करना है, क्योंकि जब हम उनको अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, लड़कों के बराबर से अपन पढ़ा रहे हैं उन्हें अच्छे स्कूलों में, तो काम में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, प्यार से समझाना चाहिए कि भाई तुम बड़ी हो, मतलब जो भी बच्चा बड़ा है तो उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम बड़े हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी प्यार तो बराबर से ही है तुम दोनों को। और बस बड़े हो तो थोड़ा सा समझदारी से रहो और छोटों को थोड़ा सा अच्छे से डील करो। और छोटों को भी ये सिखाना चाहिए कि भाई अपने बड़े भाई बहनों की बात मानो, जो भी वो कह रहे हैं उनकी बात को समझो, अच्छे से मानो और उन्हें जवाब मत दो। अपने उससे बड़े भाई बहन जो भी हैं मतलब उनकी इज्जत करो। तो ये सारी चीज़ें ना छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर आगे चल के ना यही चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि कई घरों में हमने देखा है कि बच्चे अपने माँ-बाप को बहुत ज़्यादा जवाब देते हैं, बात भी नहीं मानते हैं और उनसे गलत तरीके से बात भी करते हैं। तो कहीं न कहीं गलती माँ-बाप की भी होती है कि जो परवरिश देने में उन्होंने ऐसी कहीं न कहीं कमी रखी होगी, जिस वजह से आज वो ऐसा व्यवहार माँ-बाप के साथ करने लगते हैं। क्योंकि देखो आजकल की जनरेशन ना सिखाने से ही कुछ सीख रही है। अब खुद से उनके अंदर इतना समझ नहीं है, हम लोग घर का जैसा माहौल रखेंगे, जैसा वातावरण रखेंगे, जैसी उनको शिक्षा देंगे, तो वो तो वैसे ही काम करेंगे। तो भाई छोटे से ही, बचपन से ही उनको इस तरह से डील कीजिए कि आगे बच्चे मतलब अच्छे से रहें, मान-सम्मान करें, ये सब छोटी-छोटी बातें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें ना हम लोगों का ही फ़र्ज़ बनता है कि भाई बच्चों को अच्छे संस्कार दे के जाएँ, क्योंकि हम लोग चले जाएँगे और हमारे बच्चों के पास हमारी सिखाई हुई बातें और जैसा बच्चा व्यवहार कर रहा है, जैसे रह रहा है, तो वही सब रह जाएगा। उन्हीं से हम लोगों को याद किया जाएगा कि भाई अच्छा बच्चा अगर अच्छा काम करेगा तो ऐसे ही बोलेंगे कि देखो माँ-बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, कितना अच्छा सब सिखाया है। और गलत करेगा तो माँ-बाप का ही नाम खराब होता है। तो बस बच्चा जब भी छोटा है तो हर माँ-बाप को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से सारी परवरिश करने के साथ-साथ उन्हें अच्छे से एजुकेट करना चाहिए और लड़कियों को भी थोड़ा बहुत काम करना सिखाना चाहिए। और उनको मत बताओ कि भाई तुम्हें दूसरे के घर जाना है, पर हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई लड़की है हमारी और दूसरे के घर भी जाना है इसको, तो पढ़ाई के साथ-साथ उसको थोड़ा बहुत काम भी आना चाहिए। ज़्यादा काम का आजकल करना ही क्या है, देखो हर जगह काम वाली बाई हैं, ये सब हैं, सारी सुख-सुविधाएँ हैं। एक बार अच्छे से बच्चे को पढ़ा-लिखा दो तो काम की इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती। पर हाँ, समझदारी तो हर जगह चलती है। अगर बच्चा समझदार है तो वो किसी भी एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि घर के काम के साथ-साथ हमें घर में क्या माहौल रखना है, कैसा क्या करना है, बच्चों के सामने हमें कैसा रहना है, ये माँ-बाप को पहले समझना होगा। तो बच्चे खुद ही देखते हैं तो फिर सीखते हैं। तो यही है कि भाई बच्चों को अगर कुछ अच्छा बनाना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले तो हमें खुद से ही शुरुआत करनी होगी।
अभी हम ही फ़ोन देखेंगे, खुद बिजी पड़े हैं, अपने ही कामों में लगे पड़े हैं, बच्चों को ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, फ्रेंड सहेलियों के सर्कल में हैं, ग्रुप में हैं और बच्चे अपना कर रहे हैं। कभी कुछ उनको उनके पास बैठने का टाइम नहीं है, हमारे पास बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, सिर्फ उनको खाना दिया और ये दिया। तो इतना सब करने से ज़िम्मेदारी नहीं हो जाती है। हमारी ज़िम्मेदारी बहुत कुछ बनती है बच्चों के लिए। तो भाई थोड़ी समझदारी से उनको अच्छी चीज़ें भी हम ही सिखा सकते हैं। तो बस यहाँ पर कृष्णा का स्कूल से लेने का टाइम हो गया है, तो मैं वहीं के लिए निकल गई हूँ। और मेरा ना अधिकतर यही काम रहता है, बच्चों को स्कूल लेना छोड़ना। खुशी तो खुद से चली जाती है, पर कृष्णा की सारी जिम्मेदारी मेरी ही रहती है। स्कूल ट्यूशन लेना छोड़ना, और स्कूल में भी इतनी सिक्योरिटी है कि मतलब अकेला नहीं छोड़ते हैं बच्चे को, पेरेंट्स आएंगे तभी बच्चे को छोड़ेंगे। और यहाँ पर मैं कृष्णा के स्कूल में पहुँच गई हूँ। तो ये उसका फ्रेंड है, तो कृष्णा को के विषय में कुछ बता रहे हैं। और कृष्णा की क्लास के ना सारे बच्चे उसके दोस्त हैं, और मैं भी इसको लेती छोड़ती हूँ, रोज़ जाती आती हूँ। तो मुझे भी सारे बच्चे जानते हैं, फ़ोन वगैरह आता है उसका, तो मैं कभी कभी उठा लेती हूँ, तो मुझसे बात हो जाती है। और स्कूल में ना कोई भी जाएगा लेने, पर वहाँ पर छोड़ते नहीं हैं जब तक बच्चे के पेरेंट्स ना आए लेने। और जो बस से जाते हैं तो वो बस से चले जाते हैं, तो टीचर्स जब देख लेंगी कि हाँ उसकी मम्मी आ गई हैं, पापा आ गए, तभी वो छोड़ेंगी। और किसी को भी भेजूँगी मैं, तो किसी के साथ भी वो नहीं भेजते हैं, बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पर उसका एक दूसरा फ्रेंड भी मिल गया है रास्ते में। और बस कृष्णा को लेकर मैं घर के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर रास्ते में ही मंदिर मिल जाता है, तो बस वहाँ पर मत्था टेकने के लिए चली जाती हूँ मैं। और यहाँ से निकलना तो मेरा 2-3 बार हो जाता है, पर एक बार मैं भगवान के दर्शन करने के लिए ज़रूर चली जाती हूँ अंदर। और आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक लाइक में क्या ही चला जाता है। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे भी तो पता चले कि भाई मेरा कौन कौन फ्रेंड है, कौन कौन देख रहा है, कहाँ से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड इवनिंग।